राहुल भैया, जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे पौधे को आपने हष्ट पुष्ट और बढ़ने के लिए तो बता दिया, अगर मान लीजिए तना से सुंडी आती है, हाँ, ये भूप्रहरी भूमित्र जो मैंने बताए हैं, हाँ जी, पत्ता लपेट सुंडी आती है, हाँ, तो उसको कैसे रोका जाए? ये जो मैंने आपको भूमित्र भूप्रहरी कल्चर की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ये कल्चर में अच्छा मैं आपको काम बता देता हूँ इनके। बैठो। जो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी हमने इसमें किट में डाला है, ये 1499 की एक किट है, एक 1599 की एक किट है। इसमें कैप्सूल हैं, एक में 3 कैप्सूल हैं, एक में 9 कैप्सूल हैं। सॉरी, मैं भूल गया था कि आप पहली बार आए हैं, इस पुराने थे तो मैं उसी में खो गया था। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास कितना ज़मीन है? 15-20 एकड़ ज़मीन है, तो आप 500 लीटर के 2 टैंक लेंगे। एक के अंदर आप एक डब्बी डालेंगे 1499 की, एक के अंदर आप 1599 वाली दूसरी डब्बी डालेंगे। डब्बी मतलब इसके अंदर जो कैप्सूल आते हैं उनको खोल के, अब उसके अंदर आप 5 किलो गुड़ उबाल करके ठंडा करके डालेंगे, 5 किलो आलू या फिर 5 लीटर चावल का मांड, चावल का बचे हुए चावल का पानी, या फिर आप 5 किलो आलू उबाल देंगे, छिलका उतार के उसको मिक्सी में आराम से मैश हो जाता है, पेस्ट बना करके डाल देंगे उसके भोजन के लिए। 12 से 15 दिन में ये बन के तैयार है। अब आपके पास 500 लीटर तो हो गया ये पूरी फंगस, और 500 लीटर हो गया आपके पास ये यूरिया डीएपी पोटास के जीवाणु, सादी भाषा में बात करें तो। अब आपने क्या करना है, 1 लीटर निकालना है, 1 बोरी के ऊपर डालना है। अगर आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है और आपको 20 एकड़ में खाद देना है, खाद देना मतलब आपको दवाई से बचना है। फंगस लग गई, धान के खेती कर रहे सपोज करो आप, और आपको आज 10 एकड़ में जा करके 15 दिन में या 20 दिन में, तो आप क्या करो, महीने में एक बार 20 एकड़ के लिए 20 बोरी भूमित्र की बोतल निकालो और 20 बोरी गोबर की खाद डालो, उसके ऊपर 20 बोतल छिड़को, और 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 4 किलो गुड़ का पानी मिला करके इसके ऊपर छिड़क दो। ऐसे ही दूसरे वाले के ऊपर कर दो। ये बोरियों को अच्छे से फावड़े से काट लगवाओ और इनको किसी पेड़ के नीचे, छाया के नीचे छोड़ दो, नीचे पन्नी बिछा लो, हो सके तो पत्ते वत्ते ढक दो या कोई ऐसा हल्का माड़ा पाल वाल ढक दो, ठीक है। रोज एक बार लड़के को बोल दिया कि यार थोड़ा सा काट मार दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका नुकसान बहुत बचने वाला है, तो पैसे का बचेगा जितना हो रहा था, और आपकी हेल्थ बचने वाली और ज़मीन सेफ हो जाएगी। ये 6 से 7 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। गर्मी में, जाड़ों में थोड़ा टाइम ले जाता है, 8-10 दिन। अब आप इनको बोरियों में भर के स्टोर भी कर सकते हैं, इकट्ठी स्टोर कर दो, 2-3 महीने की बना दो एक साथ, 6 महीने तक की बना सकते हो आप। बस जब ये सूखने लगे तब इनको निकाल करके वापस से इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दो, ताकि ये दोबारा जिंदा एक्टिव रहेगा। हो सके तो गुड़ दोबारा डाल दो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने 1 बोरी इसकी, जैसे आप 10 एकड़ में आज डालना है आपको, अब 10 एकड़ की दवाई लाओगे, घोलोगे ड्रम में, कितना पैसे लगते हैं, है नहीं। तना छेदक जो आप अभी बोल रहे थे, ये इसके लिए आपने क्या करना है, हर 15 दिन पे 1 बोरी इसकी, 1 बोरी इसकी, दोनों उठानी है, खेत पे जाना है, मिलानी है और फेंक देनी है, और पीछे से पानी तो धान में चलता ही रहता है। जो बाकी फसलों के लिए उसमें है तो पहले डाल के फिर पानी दे दो, या पानी दे के फिर डाल दो। ये तो हो गई नीचे की समस्त बीमारियों का इलाज, और यूरिया डीएपी की डिफिशियंसी आपकी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। जो बचेगी वो हम भट्टी खाद के माध्यम से दे रहे हैं। अब बात आती है ऊपर वाली के, साहब ऊपर वाले पे हम क्या करें, इनके खेत से उड़ के मेरे खेत में तितली आ गई, मैं क्या करूं, बीटल आ गया, मैं क्या करूं। तो उसके लिए ये 1 लीटर निकालना है, 100 लीटर के पानी में डालना है। जैसे आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, 1000 लीटर का टैंक है, तो 10 लीटर निकालेंगे, 1000 लीटर के टैंक में डालेंगे, 10 किलो कच्चा गुड़ डाल देंगे। कच्चा मतलब ऐसे ही उबालने उबालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे अभी, लंबे समय तक के लिए नहीं रख रहे, 7-8 दिन की बात है। 10 किलो गुड़ डालेंगे और रोज़ एक बार इसको चला देंगे, तो ये गर्मियों में 7 से 8 दिन इतना ज़बरदस्त बनता है पाजी, ड्रम से बाहर आ जाता है। ये लोगों ने बनाया, इनको पता है। और गर्मियों में, इस ठंडी में इस समय पे 10 से 12 दिन। अब आप इसको लो, इसमें उतना ही पानी मिलाओ। देखो, अगर फसल पे बीमारी आंखों से दिख रही है और बीमारी 50% के आसपास है, तो आप इसका प्योर का स्प्रे करो। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 रुपए का 1 बोतल पड़ा आपको, 3 रुपए का ही तो पड़ा ना। 1499 का मंगाया, 500 लीटर बन गया, तो 3 रुपए की 1 बोतल लगभग पड़ी। आपने 10 बोतल निकाली 30 रुपए की, कितने एकड़ के लिए हो गया, 10 एकड़ के लिए 50 बीघा, 30 रुपए में आपने इसको मिलाया। इसके अंदर आपने आधा या किलो 250 या 250 ग्राम, आधा किलो मान लो, गुड़ मिला लिया 1 एकड़ के हिसाब से। तो अगर बीमारी पूरी दिख रही है तो प्योर का स्प्रे कर दो,
पहली बात तो जब आप परमानेंट यूज़ करेंगे तो बीमारी आएगी नहीं। अगर बीमारी 10-5% है, कहीं कहीं दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, 50% पानी के साथ स्प्रे कर देंगे। और अगर बीमारी है ही नहीं, मेरे को तो इसलिए मारना है कि भाई मेरे को बीमारी नहीं चाहिए, दोबारा प्रिकॉशन। देखिए, बायोलॉजिकल से आप पहले से प्रिकॉशन करेंगे तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करेगा। अगर आप बायो एजेंट को लेकर के और सोचो कि मैं केमिकल की तरह यूज करूं, जब आएगी ताई करके मारूं, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे आप। बायोलॉजिकल पे मच्छरदानी पहले लगानी पड़ेगी, मच्छर काटने के बाद में नहीं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मच्छरदानी लगा के भी हीट मार रहे हैं अंदर, मतलब बायोकेमिकल यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ला करके केमिकल अगर डालोगे तो फिर क्या होगा, नुकसान है ना, पैसे का भी और सेहत का भी। तो आपने क्या करना है, 1 लीटर से 100 लीटर बनाना है, वापस से 100 लीटर पानी टॉप अप करना है, थोड़ा गुड़ डाल देना है इसके अंदर, और सिलिकॉन बेस स्टिकर। आप जो दुकान पे से स्टिकर ला रहे हैं, वो स्टिकर 700 से लेके 1500 रुपये की बोतल मिल रही है, और दुकान वाला बोलता है 70 ml से 100 ml डालो। टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हम लोग जो दे रहे हैं 399 रुपये में 100 ml की बोतल दे रहे हैं आपको। आपने यूज़ करा क्या वो? 399 रुपये में 100 ml की बोतल दे रहे हैं, 100 टंकी के लिए है ये, बहुत सस्ता है हिसाब लगाओगे तो। या एकड़ में 10 ml डालना है, ये 10 एकड़ की हो गई 100 ml की शीशी 399 रुपये की। वैसे 10 एकड़ में 1 लीटर लग रहा है 1000 रुपये का, तो यहाँ सीधा कट हो गया 2.5 गुना आपकी कॉस्ट। ये 10 ml स्टिकर ज़रूर मिलाना है। अब आप इसको उठाओ और स्प्रे करके आ जाओ 50% पानी मिला के। पहली बात तो ना आपको नुकसान, ना फसल को नुकसान, ना पर्यावरण को नुकसान, और फसल मस्त होके चलेगी टनाटन 1 नंबर। तो मिल गया ऊपर का पेस्टिसाइड कीटनाशक, नीचे का भी बता दिया मैंने। अब चाहे तो पानी के साथ 100 लीटर ये पानी के साथ छोड़ दो, चाहे तो ये 100 लीटर के बदले में 1 बोरी बना लो 1 लीटर से। भाई 1 लीटर से चाहे तो आप 100 लीटर बना लो, चाहे 1 बोरी बना लो। बोरी नीचे डाल सकते हो ईजिली, 100 लीटर को स्प्रे कर सकते हो, और चाहे दोनों को ड्रम पे रख लो। किसी के पास 500 लीटर के ड्रम है ट्यूबवेल पे, तो वो बनाया जाओ और पानी के साथ इसको बूंद बूंद करके छोड़े जाओ। यहाँ आपकी समस्त बीमारियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, टॉप क्लास। जहाँ आपने 6 महीने साल भर इसको यूज किया, आपको एक अलग से रंगत अपने खेतों में खूबसूरती दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जिंदा हो जाओगे आप। जैसे सरदार जी हो गए, ये लोग हो गए, अब उनका पहले साल का अनुभव कुछ नहीं बचा केले में, दूसरे साल मज़ा आया, थोड़ा आधा आधा बचा, और तीसरे साल उनकी आवाज़ देखते आप, मज़ा ही आ गया जी। हिसाब ही क्या बताएं, लगाई कुछ नहीं है, केवल मिला ही मिला। तो किसान को यहाँ आना पड़ेगा। तो पहला भट्टी खाद समझ में आ गया। भट्टी खाद को और समझना है तो वीडियो नंबर 315 में हाथ से बना के दिखाया हूँ मऊ जिले में। खाद का चार्ट क्या होता है, कैसे देना चाहिए, कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जितना नाइट्रोजन उसका 20% जिंक और 20% आयरन, फेरस सल्फेट। अगर रासायनिक में जाए तो आयरन देना है, वो चाहे जैविक से दे दो चाहे रसायन से दे दो, आपकी मर्जी, भट्टी खाद बना के दे दो। जितना भी आपने डीएपी दिया है या फास्फोरस दिया है, उसका 20% आपको मैग्नीशियम देना ही पड़ेगा। अच्छा, सेंधा नमक से दे दो और चाहे आप ला करके दे दो, वो आपकी मर्जी। सेंधा नमक में भाई साहब मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम ही होता है और कुछ नहीं उसके अंदर। तीसरा आपका हो गया कैल्शियम, सॉरी ये पोटास। जितना आपने पोटास दिया उसका 20% आपको कैल्शियम देना ही है। अब वो चुनने से दे दो, हाँ पैसे वाले सरदार हो, नहीं तो 80 रुपये 60 रुपये किलो ला के दे दो, वो तो अड्डी मर्जी महाराज। बाकी उसको तो चाहिए। मैं तो चुनने से देता हूँ 8 रुपये के, मेरे पास 60 रुपये नहीं है भाजी। मैं 5 किलो चुना लाता हूँ, 8 पंजे 40 से 45 रुपये का मेरे यहाँ मिल जाता है। 1 एकड़ में बल्ले बल्ले हो जाती है मेरी। मैं 300 रुपये का नहीं ला सकता। ठीक है, बताऊँगा कैसे देना है आपको वो भी। 5 किलो चुना लाओ 1 एकड़ के लिए, और उसको ला करके 15 किलो गोबर की खाद में मिला करके रख दो। पानी छिड़क के भूल जाओ कि चुना भी है घर में। 15 दिन बाद 15 किलो कैल्शियम तैयार है। मारो फेंक के एकड़ में, देखो कैसे टन करके निकल के आता है बाहर। थोड़ी सी बुद्धि जमानी है बस, और कुछ नहीं करना है। अब इसमें जो जितना आपने ये मैग्नीशियम सल्फेट दिया और जितना आपने कैल्शियम दिया, इन दोनों को जोड़ लो। इसका 20%, इसका 20%, ये टोटल 40% क्या देना है आपने, 40% का 50% सल्फर। अब वो सरसों की खली से दे दो या WDG फॉर्म में दे दो, मर्जी तुम्हारी।
उसका 50% ह्यूमिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमेट, चाहे तो कोयला पिसा हुआ दुकानों से ला के दे दो, और चाहे उपले कंडे उसमें भिगो करके पानी में 5 दिन रख करके 10 कंडे 100 लीटर पानी में वो खेत में छोड़ दो, मर्जी आपकी। या पोटेशियम ह्यूमेट हमारे यहाँ से मंगा लो, 530 रुपये का 1 किलो, 250 ग्राम डालना एकड़ में। 3 रास्ते बता दिए, जहाँ से मन करे वहाँ से ले आओ। उसके नीचे पोटेशियम फुलवेट। पोटेशियम फुलवेट मीन्स शिलाजीत। जब आप शिलाजीत की रिपोर्ट कराते हैं तो उसका 76% उसके अंदर पोटेशियम फुलवेट होता है। तो आपकी बॉडी में जो शिलाजीत जाके करता है वो पौधे की बॉडी में फिर पोटेशियम फुलवेट करता है। इसका 100 ग्राम का पर एकड़ का स्प्रे मारो, फिर देखो जादू। और 100 ग्राम ही ज़मीन में दे दो इस भट्टी खाद के साथ बना के। उसके बाद महाराज फिर देखो कैसे पंचतारा होटल उत्ते जो डांस होता है ना, वो वैसा वाला ही करेगा ये खेत भी। तो ये हो गया खाद देने का सूत्र। हमें क्या पता है, अच्छा लेटा आ DAP पा दे, अंधों में काने सरदार हो रहे हैं हम। मतलब मैंने खेती कर ली और मेरा खेत किसी तरह तुक्के से बढ़िया हो गया। अब मेरे पास गुरबाज आ गया, तो मैं यार गुरबाज को ना बताऊं तो मेरी भी जिदी। अब मैं पूरा डॉक्टर बनूंगा, मैं पूरे तजुर्बे अपने जो मेरे दिमाग में खुरापाते थी वो गुरबाज से करवाऊंगा उसके खेत में, है नहीं। गुरबाज को लगेगा यार पाजी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इनका इतना लंबा लंबा गन्ना खड़ा है, इतना बढ़िया केला आ रहा है, तो मेरा भी ऐसे ही आएगा। ये गड़बड़ तुक्के हैं। एक सूत्र होता है खाद का, उसको फॉलो करना है, फिर इसको भट्टी खाद बना के देना है। खेत में बैक्टीरिया चलाने, जीवाणु चलाने। एक सूत्र और पकड़ो अपने खेत में कि 20 किलो कच्चा गोबर अगर चला सकते हो तो चलाओ। जब इतना बवाल डाल रहे हो तो इसको भी कुछ ना कुछ मैनेज करो। 5 किलो सरों की खली, सरसों की खल, और 2 किलो गुड़ हर महीने घोल के पानी के साथ जाने दो अपने खेत में। ज़मीन जिंदा हो जाएगी, पौधे जिंदा हो जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बढ़िया बन जाएगी। आपको नाइट्रोजन की खपत तो खत्म होने वाली है आपके खेत से। यूरिया नहीं लाओगे आप खरीद के। ये मेरी जिम्मेदारी है, करके देखो आप किसी भी फसल में। ये 2-3 मोटे मोटे खेती के सूत्र हैं। उसके साथ सबसे ज़रूरी है हार्मोन्स। आज मेरे हार्मोन्स बढ़िया हैं, जो मैं इस ठंडी में भी पूरे प्रदेश में घूम घूम के लोगों को गांव-गांव जाके समझा रहा हूँ। वरना मुझे भी तो तनाव हो सकता है ना, परिवार मैं भी छोड़ के आया हूँ, स्ट्रेस मुझे भी हो सकता है, थकान मुझे भी हो सकती है, गाड़ी चला रहा हूँ, अकेला घूम रहा हूँ, खतरा भी है सड़क पे। जब आप चल रहे हो तो सड़क पे चक्का घूम रहा है, खतरा ही है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, मुझे मज़ा आता है। मज़ा क्यों आ रहा है? मेरे हार्मोन्स बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिसके हार्मोन्स बढ़िया काम करते हैं वो कहते हैं यार बड़ा बड़ा तगड़ा तरक्की करी इस आदमी ने, यार क्या बंदा निकला। भाई उसका हार्मोन्स ठीक थे। जिसका हार्मोन्स गड़बड़ आ गए, आपने देखा होगा बंदा डिप्रेशन में आ गया। ये बेचारा बड़ा बढ़िया आदमी था, लेकिन पता नहीं यार किस्मत इसकी कैसी निकली, ये बेचारा कुछ पागल हो गया यार। ये कुछ नहीं हुआ है, उसके हार्मोन्स गड़बड़ हो गए बॉडी के। अब हार्मोन्स कैसे ठीक करने हैं फसलों के? तो या तो आप अगर गन्ने की खेती करते हैं तो हम लोग गन्ने के हार्मोन्स देते हैं, गन्ना गुरु। वो गुरु की तरह उसको बढ़ाता है। जैसे गुरु कक्षा 1 से लेकर IAS बनाने तक एक गुरु मदद करता है, उसी प्रकार वो हार्मोन्स देता है पौधे को, कब किस अवस्था में तुमने कौन सा हार्मोन्स एक्टिव करके अपनी ग्रोथ को आगे लेके जाना है। बाकी फसलों के लिए केला गुरु है वो नाम हमारा, क्योंकि केले का काम ज़्यादा है तो केला गुरु नाम रख दिया। वो गेहूं वाला रिजल्ट अभी दिखाया था आप लोगों को, और डबल का अंतर है। वो भाई ने क्या किया, केला गुरु को गेहूं पे मार दिया। अभी मेरे को अभी आएगी वो वीडियो, वो बोल रहे हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। हम बोल रहे भाई हार्मोन्स जिसके अच्छे वो ऊपर, जिसके गड़बड़ वो नीचे। भाई मैं यहाँ सामान बेचने आता तो मैं थक जाता, अभी तक मैं बेचने नहीं आया, तो मेरे को मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। और धीरे 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 मैं बैठ कर वहाँ तक खड़ा हो गया। हार्मोन्स बढ़िया काम कर रहे हैं, और मेरे हार्मोन्स अंदर से कहें यार तू बैठे इधर बिकना, ये गोबर उबर में क्या रखा है, तो मैं भी थक के बैठ जाऊँगा कि यार और सरदार बुलाओ ताकि शीशियाँ वीसियाँ बिकें, तब तो मैं इधर बोलूँ। लेकिन मेरे को लेने कुछ नहीं है, मैं तो बता के जाना तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, दोबारा भी मन करेगा तो आऊँगा, नहीं मन करेगा नहीं आऊँगा। भाई मर्जी का मालिक है, भाई को ना रोटी की चिंता है ना सोने की। तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा खेल है फसल में किसी भी। अगर आपने हार्मोन्स दिए तो हार्मोन्स 2 तरीके से दे सकते हो, या तो बाजार से खरीद के दो, या बना के दो, या फिर ज़मीन का कार्बन 1 कर लो। अगर 1 हो गया तो हार्मोन्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे, आपको कहीं से बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 रास्तों में एक रास्ता अपने पास है कि आप केला गुरु मंगवा लो, फसलों पे यूज़ करो, गेहूँ धान चना मटर, बिल्कुल रिजल्ट 100% है। नहीं आएगा पैसे ले लो, वीडियो भेजो उसकी बना करके करते होएगी, उसके बाद उसी एंगल से फिर वीडियो भेजो, नहीं आता है हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। दूसरा सबसे बढ़िया क्या है, ये कब तक डालोगे? एक दिन राहुल जवान हो सके चला गया अचानक से, तो फिर कहाँ से लाओगे हार्मोन्स? फिर बेटा दुकान के चक्कर में फंस गए हम तो। एक बंदा आया था वो भी चला गया। ये सपोज करो मेरा मूड नहीं है कल को काम करने का, बट ट्यूबवेल पे लेटूंगा अपने आराम से, मोबाइल का सिम तोड़ के फेंक दूंगा, एक किसान पिसान कार्यशाला बंद कर दूंगा,
मैं तो नहीं करता कुछ भी। पेंशन आ रही है भाई, मजे लेगा ज़िंदगी के, बहुत सेवा कर ली, कुछ भी हो सकता है ना दुनिया में। फिर तुम खेती कैसे करोगे, फिर हार्मोन्स कहाँ से खरीदोगे? तो ना मेरे खरीदो ना किसी के खरीदो। ये उन लोगों के लिए है जो कर नहीं सकते, वो रेडीमेड मंगवा के यूज कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो आपको 7-8 ड्रम लेके आने हैं, बहुत बड़े बड़े 1-1 हज़ार के मत खरीद के लाओ, 50-50 लीटर के खरीद लो पहले। उसमें 1-3-10 का रेशियो बनाओ। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पौराणिक में, सब जगह पे है। 1 गुड़, 3 मटीरियल, 10 हिस्से पानी। मटीरियल क्या? 1 के अंदर आंवले, 1 के अंदर पपीता, 1 के अंदर कद्दू, 1 के अंदर शिमला मिर्च और मिर्ची, 1 के अंदर आपके नींबू, 1 के अंदर बेल, 1 के अंदर सब्जियों के मिक्स छिलके, 1 के अंदर फलों के मिक्स छिलके, 1 के अंदर ये अपना सरसों की खली और बकरी की लड़ी, बकरी की मींगनियाँ, ठीक है। और 1 ड्रम में चूना। चूने में वो 1-3-10 वाला नहीं करना है, तो ये तो पत्थर ही बन जाएगा। इसको वैसे भर के रखना है। 200 लीटर के पानी में 10 किलो चूना डाल दो और इसको भूल जाओ, छोड़ दो। और 1 ड्रम में आपने क्या करना है, लगभग 5 किलो सेंधा नमक, 2.5 किलो काला नमक और 2.5 किलो साधारण नमक, ये 10 किलो नमक घोल करके 1 ड्रम को छोड़ देना है। ये 200 लीटर बना लो आप। अब आपने इसमें से 2 ml पर लीटर तो करना है फोलियर स्प्रे, 15 दिन में 1 बार अपनी फसल पे, हर एक में से लेकर के। एवरेज मान लो आधा लीटर 1 एकड़ में, आधा लीटर सब में से निकाला और अपना ड्रम में मिलाया पानी में, आधा किलो गुड़ मिलाया, स्प्रे मार के आ गए। चाहे 19-19 के साथ मार लो अगर कोई रासायनिक खेती कर रहा है तो, चाहे आप किसी चीज़ के साथ मिला के मार लो। ज़मीन में महीने में 1 बार या 2, फसल के अनुसार। हल्की फसल है तो कम डाल लो, आधा लीटर डाल लो। बड़ी फसल है गन्ने जैसी या ज़्यादा न्यूट्रिशन, जैसे आलू ज़्यादा न्यूट्रिशन लेता है, केला लेता है, तो उसमें 1 लीटर आप आ जाओ भाजी, निकल जाओ। ठाकुर की पिक्चर देखी है जिसमें बोलता है कि यार घर है कि शहर, इतने सारे कपड़े देते हैं धुलने के लिए। तो पाजी का भी लंबा परिवार है तो गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, कोई नहीं। तो ये आपने बना लो। ये कौन सा बड़ा काम बता दिया मैंने, बताओ? कोई ऐसा बताया कि मैं चील का मुंह तो बताया आप लोगों को कि नीचे वो डला लेके निकलना, वो किधर वो सुसु करेगी मैं लाना। ईजिली चीज़ें हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, बना लो अपने घर पे। जैसे आपके यहाँ पे अमरूद बसता है, मैं उनको बोला कि अमरूद को फेंक क्यों रहे हो, 1-3-10 के रेशियो में डाल दो टंकी में। आलू बसता है आप लोगों के यहाँ पे, आलू का क्यों नहीं बनाते आप पोटास? बहुत ज़बरदस्त पोटास बनती है आलू की, केले की बनती है, ऐसे ही जैसे बताया अभी 1-3-10 करके देखो प्रयोग भाई साहब। अरे आलू का भी बनता है महाराज, केले का कैसा रहा? बढ़िया रिजल्ट है। तो आप देखो, आप ही के पास के लोग हैं, तो क्यों जाऊं मैं दुकान पे? जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगा ना भाई, और जाऊंगा तो भट्टी खाद बना के दूंगा। या फिर भूमित्र में, अगर कोई आदमी भट्टी खाद नहीं बना पा रहा है तो आप भूमित्र का 1 लीटर से 100 लीटर का ड्रम बना लो, उसके अंदर आप 4 किलो DAP डाल दो या 12-32-16 डाल दो, 5 किलो, 2 किलो सरसों की खल, 1 किलो गुड़, 5 दिन भूल जाओ डाल के, ये 25 किलो हो गया। अब नेपाल में लगवाया मैंने एक किसान को 4 किलो DAP भूमित्र में डलवा के, वो उनकी वीडियो पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि यार इतना शानदार रिजल्ट अपने 31 साल के जीवन में नहीं देखा हूं मैं, ऐसे भागा। ये क्या हुआ, वो 4 किलो 20 किलो हो गया भाई साहब और अवेलेबल फॉर्म में होगा। 20 किलो फास्फोरस देने के लिए आपको कम से कम 2.5 बोरी देना पड़ेगा, और 2.5 बोरी जमीन जला देगा। और ये ठंडा है। आपने मुझे सुबह बटर वो खिलाया, मक्खन, अभी हमने खाया ना पराठे के साथ घर पे। अगर आप मुझे वो बाजार वाला खिला देते, नमक वाला बटर, इतना मेरी हालत ख़राब हो जानी थी, उल्टी आ जाती मेरे को। घर वाला था ना, मैं लपेट गया उसको। तो घर वाला घर वाले होता है महाराज, बाजार बाजार ही है। बाजार आप लोगों को मजबूत करने के लिए नहीं बना है। शुक्र करो ऊपर वाले का कि मेरे हार्मोन्स मजबूत करें। पता नहीं मेरे अंदर से कीड़ा कहाँ पैदा कर दिया उसने कि लोगों को जाके सिखाना। कौन इस ठंडी में किसके घर जाके सिखाएगा यार, क्या ज़रूरत पड़ी है? मुझे बिजनेस भी करना होगा, मेरे पास डीलरों की कमी है, मैं 50 डीलर खड़े कर दूंगा नीचे। जाओ भाई शीशियाँ बेच के आओ, सरदार परेशान है, खरीदेंगे। किसी कंपनी का देखा तुमने कोई डायरेक्ट आदमी आता हुआ जो कंपनी का एकदम मालिक हो और वो खड़ा होकर समझा रहा हो, फ़ोन उठा के बात कर रहा हो लोगों से, रिप्लाई दे रहा हो लोगों के? क्या जरूरत पड़ी यार, क्यों इतने अड़क पालनी ज़िंदगी में? शौक बन गया है, ये शौक ही था मेरा, यही इसी के लिए आया था मैं, किसान की मदद करनी है। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह, सबको अपने बच्चे पालने का हक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरे अनुभव हैं,
आप लोग अगर इनको करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आज ही 50% पहुंच जाएगा और नेक्स्ट ईयर 25% और चौथे साल वाहेगुरु वाहेगुरु। और मैं वो इकट्ठा कर रहा हूँ, वो धन इकट्ठा कर रहा हूँ जो कोई नहीं कर रहा है आज की तारीख में। जब कभी ऊपर मुलाकात होगी तो बहुत लंबी चौड़ी कुर्सी पे बैठा हूँगा ऊपर। राहुल भाई यार तुम्हारे तो मज़े आ गए। तो सरदार जी मैंने तो तुमसे भी कही थी, तुमने सुनी नहीं, तुम लगे रहे दूसरे वाले को बर्बाद करने के चक्कर में। अब वो भी वहीं रह गया, मकान भी वहीं है पाजी, तुम इधर आ गए कोड़े खा रहे हो अभी। तो कुल मिला के ये चीज़ें लोगों को बताओ, उनका भला होगा। अब 4 सूत्र समझ में आए मोटे मोटे। पहला भट्टी खाद, जीवाणु और फंगस, वो तो एक ही है। जीवाणु फंगस 1, भट्टी खाद 2, नंबर 3 माइकोराइजा। माइकोराइजा का चैप्टर छूट गया। माइकोराइजा क्या है? एक प्रकार की फंगस है जो दुनिया के 90% पौधे जब पैदा होते हैं ज़मीन में, उनके साथ ऊपर वाला पैदा करके भेजता है। क्योंकि हमारी ज़मीनों में माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी नहीं बची है तो माइकोराइजा वहाँ से उसको छोड़ देता है। वापस से हमें फिर माइकोराइजा को डालना पड़ता है। माइकोराइजा को लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 20 लीटर चावल का मांड 2 किलो गुड़ के साथ लगातार अपने खेत में छोड़ो। ऐसे बहुत किसान मेरे पास है जिनके यहाँ पे माइकोराइजा अवेलेबल हो गया। या फिर मेरे यहाँ से 560 रुपये का डब्बा मंगवाओ और उसको फिर पानी में घोलो, चाहे DAP के साथ मिलाओ, चाहे भट्टी खाद के साथ मिलाओ, खेत में छोड़ के पानी लगा दो। या धान जैसे आप लोग लगाते हैं तो माइकोराइजा को एक ड्रम में 250 ग्राम का डब्बा लो, 100 लीटर पानी घोलो, उसके अंदर वो डब्बा घोल दो और धान उठाना है, डिप करना है, निकाल देना है, डिप करना है, निकाल देना है, लगवाने दो। फिर अब देखो फिर जड़ें कैसे बनती हैं। 15 दिन के बाद जड़ उखाड़ के दिखाना मुझे। ऐसा निकलेगा भाई साहब, गुच्छे के गुच्छे। माइक्रोराजा का रिजल्ट मैंने देखा, माइक्रोराजा का बहुत टॉप रिजल्ट है। हम लोग 3000 IP का दे रहे हैं। और अगर नहीं लेना चाहते तो चावल का मांड लो, चावल बहुत हो रहा है इधर। 1 किलो चावल को उबाल लो, 2 किलो चावल को 10-20 लीटर पानी डाल के उबालने दो काफ़ी देर तक। और उसके बाद जब मांड बन जाए तो फिर वो अपने खेतों में छोड़ दो। महीने में 1 बार, ज़्यादा नहीं छोड़ना, 2-3 बार छोड़ दोगे, साल भर का काम हो जाएगा। आसान से तरीके हैं, कर लो, फ़ायदा हो जाएगा। तो नंबर 1 बैक्टीरिया फंगस, नंबर 2 भट्टी खाद, नंबर 3 माइकोराजा, नंबर 4 हार्मोन्स। चारों चीज़ों के विकल्प बता दिए, चारों चीज़ों के रास्ते बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई शक सवाल, कुछ ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, ऊपर से उतर गई हो? पाजी कीड़े फंगस सब आ गए? कहीं बाजार जाना पड़ा अभी तक? बंडा गए नहीं? बंडा जाना है तो उसमें जाना है। वो कहाँ गए थे मुराद? उधर जाना है फिर डांस करने पब में, बाकी कहीं नहीं जाना है। दवाई लेने तो नहीं जाना है। कितने भी एकड़ का किसान हो, अभी तक आपकी सारी बीमारियों की जड़ी है कि यार राहुल भाई दवाइयों में बहुत पैसा जाता है और ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। सबको पता है ज़मीन ख़राब हो रही हैं, तो बचाने का एक ही तरीका है। देखिए राहुल भाई, इससे ना बहुत चीज़ें, हमारा संतुलन बहुत बिगड़ चुका है जी। ये फड़ो महाराज, ये हमारी जमीन बिगड़ चुकी है हमारी। उसके बाद बेटा सामने लगा दो उनके लाके। फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं, उसका जो उत्पादन हो रहा है वही तो हम अपने बच्चों को, अपने आले द्वार जो भी हमारा माहौल है, समाज है, उसी को तो हम खिला रहे हैं। रुक जा जी राहुल भाई, अगर मान लो मैंने फर्टिलाइजर और जो मतलब बाजार की रासायनिक खादें डाल के अच्छा पैसा कमा भी लिया, लेकिन जो मैंने उससे पैदा की हुई चीज़ मैंने खा ली, उसके बाद मेरे फादर साहब को मैंने दी, मेरे परिवार को दी, वो बीमार हो गए, पैसा तो मेरा फिर मेरे हाथ से हॉस्पिटलों में चला गया। बिल्कुल, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो मुझे लगता है कि इससे हमें जो ये चीज़ें मतलब आपने बताई हैं, इससे हमारी सेहत का स्वास्थ्य भी अच्छा बन रहा है, सारा कुछ ठीक हो रहा है, पर्यावरण तौर पे भी हम अच्छे। एक बात सोचो, हमारा पोता क्या खाएगा? आज हम इतने परेशान हैं, तब तक तो ज़मीनें ख़त्म। और राहुल भाई, हमारे किसान बैठे हैं, या जहाँ गिंदी भाई वो सामने बैठे हैं, उन्होंने अभी आलू लगाया। कितने बोरे डाले जी आपने? मेरा ख्याल 5-6 बोरे डाले। इसको मत घुमा, देख तू पढ़ा लिखा लौंडा है, इसको घुमा ना। कितने? 60 बोरे राहुल भाई डाले 5 किले में। 5 किले मतलब 5 एकड़ 30 भी पोटास पड़ी, सुपर पड़ी, जिस दिन वो मिला के इंद्री ने बीजी है ना 60 किले 60 बोरे पे है मेरे सामने। जब तो आलू एसिडिटी कर रहा है। 12 बोरे 1 एकड़ पे। हाँ जी। आपको मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। एक मोहाली के हैं, अपने जालंधर जिले के, रहते मोहाली में हैं। उनका नाम है धर्मपाल शर्मा। वो पिछले लगभग 4 साल से मेरे साथ हैं। उन्होंने 15 किलो DAP में 1 किला आलू तैयार किया और आलू का साइज उन्होंने ट्रैक्टर से जब उसकी खुदाई करी
तो वो वीडियो बनाई और साइज दिखाया कि राहुल भाई ये है आपके 15 किलो भट्टी खाद का कमाल। अब सोचो आप आज को मेरी बात सुनने के बाद आपको एक झटका सा लगा होगा या अचंभा सा लग रहा होगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है जी। कहाँ 4 बोरी और कहाँ पे 15 किलो यार, मतलब हट ऐसा थोड़ी होता है। हर 9 दिन 10 दिन के अंदर अंदर उसमें स्प्रे होती है, जरूरत ही स्प्रे इसकी करो ना। उसमें पानी लगने के बाद तुरंत खाद पैनी है, तुरंत उसमें वो लगेगा हर 10 दिन बाद। अच्छा आपका बेटा भी क्या इसी तरीके से खेती कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं अपने खाने के लिए जो आलू घर पे लगा रखे हैं 2 साल 3 साल हो गए हमें, हमने उसमें खाद नहीं डाली कभी। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने परिवार को बचा लिया, हाँ जी। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मैं मेरे को फिर जहर बेच रहे हो? नहीं बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, मैं अपने खाने के लिए जो सब्जी लगाई उसमें स्प्रे नहीं करता, सुंडी खा गई है। आपने अपने परिवार को बचा लिया, चलो हमने मान लिया, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो भारतीय सेना में आपके लिए बंदूक चला रहा है, आपका आलू तो फौज में भी जा रहा है ना भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देश के जवानों को क्या दे रहे हैं फिर? नहीं वो जहर दे रहे हैं। तो जवान वहाँ सही तरह से बंदूक चलाएंगे कि मरेंगे? मरेंगे। सीधी सी बात है। तो हमें इसको कम करना है। नहीं बिल्कुल, बहुत हम आज आपको काफी चीज आपको समझ में आई होंगी जो मैंने बताई होंगी, आप करो, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आलू नहीं लगाया जी, लेकिन मैं आलू अगले साल लगाना देख रहा हूँ। अब लोगों का भी ये कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है। कम से कम आपको बताया 10 बोरी एक बार में चालू जो लगाते हैं तो डालते हैं लोग। इस जमीन का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया हम लोगों ने। अगले 20 साल का भाजी हमारे पास पड़ा हुआ है मसाला जमीनों में, बस हमें इसको घोल करके देना। आपको पता है एक बार जब हम खाद डालते हैं कोई भी तो 80% तक जमीन में रह जाता है, आदमी बैक्टीरिया नहीं है। आदमी अगर उसे लिखे ना घर पे तो अगली बार आप दुकान पे दवाई लेने जाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा भी मैंने इसमें पिछली बार किस चीज की स्प्रे करी, अगली बार किसकी डालनी है। हाँ, इतनी सारी बड़ी लिस्ट है उसकी। और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको पागल बनाया जा रहा है। पता ही नहीं लग रहा क्या क्या डल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, हमें पागल बनाया जा रहा है। बस ये पागलपन के चक्कर से ही बाहर निकालने में आप लोगों को यहाँ आया हूँ। तो मैंने जो चीजें बताई उनमें कोई सवाल आपको? नहीं कोई सवाल सही लगा, सब बढ़िया चीज आपकी बात। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है? जी पूछो सर। ये इधर से पकड़ो, बैठ के हम हमारा सवाल जो है कि हम लोग जब मटर बोते हैं और आलू बोते हैं या गेहूं बोते हैं जी, तो बोने के तुरंत बाद ऊपर एक स्प्रे करते हैं कि जिससे घास ना जमे। उसके लिए आपके क्या प्रोडक्ट है, क्या उसके लिए हम लोग करें? मैं कोई कंपनी वाला नहीं हूँ जो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, आप मुझे गलत तरीके से ले गए। नहीं, मैं आप जैसे ही बंदा हूँ जो मैं समझना चाहता हूँ इसको कि हम ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाएं। कुछ फार्मूला नहीं अपनाना है, उसको जमने दो घास को। हाँ, घास क्या कह रही है आपको? मतलब घास माइक्रोन्यूट्रिएंट दे के जाती है। जब हमारे फसल को ऊपर आ जाएगी तो फसल को ढक लेगी, तो वो नहीं, फसल को ढकेगी तब अगर आपके खेत में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है और आपने गोबर की खाद बिना डिकम्पोज की हुई डाल दी। हाँ जी। जो गोबर की खाद डाल रहे हो बिना पक्की गोबर की खाद अगर आप खेतों पे छिड़क दोगे तो घास बहुत ज्यादा उगती है, कभी भी आप ट्राई कर लेना। दूसरा, अगर आप ये मार भी रहे हो, हाँ जी, अगर आप बैक्टीरिया खेतों में चला रहे हो प्रॉपर तरीके के साथ, ये फंगस और बैक्टीरिया, तो इसका असर नहीं होगा। ठीक। मतलब इसी की मेरा जानकारी चाह रहे थे। इसका भी एक बहुत जल्दी कुछ लगा हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कुछ निकाल दें जिसमें निकल जाए। अच्छा आप पूछो। ऐसा है भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लो चाय लो। चाय नहीं पीऊँगा मैं, बस मेरा ये सवाल था, जैसे भट्टी खाद हम लोग बनाते हैं जी, तो भट्टी खाद बनाने से पहले जिस गोबर की सड़ी गली खाद में उसमें हम ये अपने कल्चर मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल ही मिलाना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ बेटा, इस वीडियो को यहीं बंद करेंगे हम, ठीक है?